भगवान शिव जी के साथ उसने युद्ध किया। तो युद्ध करते समय कहते हैं भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शिव जी का पक्ष भारी पड़ा। तो जलंधर के साथ जब शिव जी का युद्ध हो रहा था उस काल में जो भी जलंधर अस्त्र का प्रयोग करता था उसी अस्त्र को शिव जी काट देते थे। तो जलंधर ने इस प्रकार से देखा, ऐसा देख करके फिर उसने माया की रचना कर दी, गंधर्वी माया की रचना कर दी। और गंधर्वी माया की रचना करके वहाँ पर उस युद्ध भूमि में अप्सराएं हैं, गंधर्व आदि नाश करने लगे। भगवान शिव जी को मालूम नहीं पड़ा कि मैं युद्ध कर रहा हूँ अथवा नृत्य लोक में हूँ। तो मोहित हो गए और मोहित होकर के गंधर्वी माया से मोहित होकर के उनके हाथ से धनुष बाण छूटी गया और नाच गाने आदि देखने लगे तो नाचने लगे। उसी का फायदा उठा करके जलंधर शिव जी का वेश बना करके माता पार्वती के पास पहुँच गया। और जैसी माता पार्वती को देखा, उसके रूप सौंदर्य को देखा तो उसको मोहित हो गया और जड़वत हो गया। तो माता पार्वती समझा कि इस मेरे पति शिव नहीं है बल्कि तो दानव है। तो दानव को देख करके वह पार्वती अंतर्धान हो गई और अंतर्धान होकर के कैलाश मानसरोवर अतः मानसरोवर में जाकर के प्रकट हुई। और वहाँ पर प्रकट होकर के विष्णु भगवान को आह्वान किया। तो भगवान विष्णु आह्वान करते वहाँ पर आ गए और आकर के सारी घटना सुना दी कि जिस दैत्य ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तुम भी उस दैत्य की पत्नी के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करो। ऐसा भगवान विष्णु को आदेश दे दिया। भगवान विष्णु भी माता पार्वती की आज्ञा दे करके विचार करने लगे किस प्रकार से मैं ऐसा छल कार्य करूँ जिससे उसकी पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत भंग हो और फिर उससे उस भंग जब हो जाएगा दोष लग जाएगा तो फिर उसका जो पति है वो पति की मृत्यु हो जाएगी। अतः पातिव्रत भंग के दोष के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। बहुत सी स्त्रियों की पातिव्रत धर्म से युक्त हैं किंतु मृत्यु उनके पति की हो जाती है। किंतु यहाँ पर कोई वरदान विशेष से वो था, वो भगवान शिव जी के अंश अवतार से उत्पन्न हुआ था और वरदान के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई थी इत्यादि को निमित्त बना करके उसकी मृत्यु नहीं हुई। नहीं तो बहुत सी राजाओं की पत्नियाँ, ब्राह्मणों की पत्नियाँ पातिव्रत धर्म से युक्त होती हैं, हर आज्ञा का पालन करती हैं, फिर भी उनके पति पहले से ही मर जाते हैं और बाद में वो सती हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई विशेष होगा तो कहते हैं जब पार्वती ने तो बोल दिया था जब तक उसका पातिव्रत भंग नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा जान करके भगवान माता पार्वती की आज्ञा लेकर के भगवान विष्णु माया रचने के लिए उसको एक स्वप्न दिखाया। अर्थात तो उसे वृंदा ने जो कालनेमी की पुत्री थी, जलंधर की पत्नी थी, वृंदा थी, वृंदा उसका नाम था। उसने सुबह होते होते एक स्वप्न देखा रात्रि को सोते समय अथवा उठने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब उठी होगी उठने से पहले उसको नींद खुली होगी उससे पहले एक स्वप्न देखा। तो कौन सा स्वप्न है वो उसको वर्णन करते हैं। हर्ताहारम महिषः रूढ़म तैलाभ्यक्तम दिगंबरम कृष्ण प्रसूनभूषाढ्यम कृप्यादहे गणसेवितम। उसने वृंदा ने अपने पति को देखा कि मेरा भर्ताहर मेरा पति महेश के ऊपर आरूढ़ है अर्थात भैंसा के ऊपर बैठा हुआ है, उसके शरीर से पूरा तेल लगा हुआ है, वो दिगंबर एक नग्न है और कहते हैं कृष्ण प्रसून भूषाढ्य, उसके गले में जो माला है वो भी काली काली हैं और यमराज के जो गण है उसको दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। दक्षिणासम गतम मुंडम तमसावृतम तदा स्वपरम सागरे मग्नम सैसैवात्मनसः। दक्षिण दिशा की ओर उसके जो यमराज के दूत है उसको ले जा रहे हैं और ऐसे अंधकार में ले गए जो अंधकार वाले रास्ते की ओर से ले गए। इस प्रकार से उसने स्वप्न देखा और स्वप्न जैसे ही देखने के पश्चात उसको नींद खुली
तो नींद खुली तो वो बेचैन हो गई। ये स्वप्न मृत्यु का संकेत होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आयु समाप्त हो गई, होने वाली है, तो मरने वाला है, 1 महीने बाद अथवा 2 महीने बाद अथवा साल भर बाद अथवा 10 साल बाद, तो विशेष रूप से साल भर बाद, 1 साल के से अथवा 5 साल के बाद मृत्यु होगी तो व्यक्ति को उस प्रकार के स्वप्न आएंगे कि इसका फल 5 साल बाद निकलेगा। यदि व्यक्ति अब 1 साल बची है किसी की आयु, तो उस 1 साल बाद इस व्यक्ति की स्त्री या तो पुरुष की मृत्यु हो जाएगी, तो उसको उस स्त्री पुरुष को उस प्रकार के स्वप्न आएंगे। फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने के बाद हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को, उस स्त्री पुरुष को उस प्रकार के स्वप्न आएंगे। संकेत दे देते हैं, स्वप्न सूचक होते हैं, यानी सत्य नहीं होते लेकिन सूचना दे करके चले जाते हैं। तो किसी किसी व्यक्ति के स्वप्न सत्य हो जाते हैं, किंतु प्रायः करके जिसकी मृत्यु आने वाली है उसको हर समय हर उस व्यक्ति को स्वप्न में संकेत मिल जाता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। हर व्यक्ति देखते हैं, कभी कभी हमने ऐसे स्वप्न देखा तो कभी लक्ष्मी वाला स्वप्न देखा तो लक्ष्मी आ जाती है, कभी सूर्य को देखा उस प्रकार का फल प्राप्त होता है, कभी बंदर को देखा, कभी सर्प को देखा, कभी किसी को देखा। तो उस स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति को उससे संकेत मिल जाता है कि भविष्य में मेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है, मेरा हानि होने वाला है अथवा मेरे को लाभ होने वाला है। तो दोनों प्रकार से लाभ वाले भी यही स्वप्न आते हैं और हानि वाले भी स्वप्न आते हैं और मृत्यु संकेत वाले भी स्वप्न आते हैं। ऐसा स्वप्न देख लिया, दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, नग्न है तो दिगंबर है, तेल लगाया है, भैंस के ऊपर बैठा हुआ है अथवा गर्दभ के ऊपर बैठा हुआ है। रावण ने भी इसी प्रकार से देखा था, तो उसकी भी मृत्यु तुरंत ही हो गई थी 2-4 दिनों में, और युद्ध तो चल ही रहा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब उसने देखा कि मेरे पति की ऐसी दशा है, तो ऐसी दशा को देख कर तो बेचैन हो गई। उसने समझ लिया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात नींद खुली और नींद खुलने के पश्चात सखियों के सामने सारी घटना सुनाई। इसके पश्चात उसको चैन नहीं आई। अतः युद्ध भूमि जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ से कोई संकेत भी नहीं आया कि युद्ध का क्या क्या हाल है, क्योंकि जलंधर कहाँ पर था, उसको हो सकते यहाँ पर जलंधर जिले में ही रहता होगा, और युद्ध हो रहा था कैलाश पर्वत पर, तो कोई संकेत भी प्राप्त नहीं था कि युद्ध में कहाँ से क्या क्या घटना चल रही है। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध होता था तो उस काल में एक दूत सायंकाल यहाँ पर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास में आता था और पूरे युद्ध की घटना सुनाता था। तो क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा था, लेकिन दोनों पक्षों की घटना सुनाता था, तो इस युद्ध में ऐसा हुआ, इस पक्ष में ऐसा हुआ, इस पक्ष में ऐसा हुआ, इतने यहाँ पर मरे, इतने यहाँ पर मरे। तो इसके पश्चात पर बाद में 10 दिनों के बाद तो संजय ने ही दिव्य दृष्टि के माध्यम से पूरी घटना सुना दी। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई संकेत वाला प्रसंग नहीं आया। तो उसने देखा कि हो सकता है मेरे पति शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए, और शिव के साथ युद्ध करना मतलब राम नाम सत्य ही होना है, क्योंकि प्रतिद्वंदी के रूप में यदि युद्ध करना है, यदि भक्ति के द्वारा युद्ध करना है तो कोई समस्या नहीं, यदि शत्रुतापूर्वक युद्ध करना है भगवान के साथ तो राम नाम सत्य ही होना है। ऐसा उसके मन में भी पहले से बैठा था। तो कहते हैं वो नगर में रहती थी, घर में रहती थी, किंतु बेचैन हो गई, उसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अब फिर किसी काल विशेष में आता तो 1 दिन 2 दिन के बाद है अपने घर से निकल करके किसी उद्यान में घूमने के लिए गई, यानी शांति के लिए गई। तो एक उद्यान में उसको शांति की प्राप्ति नहीं हुई, दूसरे उद्यान में गई, दूसरे जंगल आदि में गई तो वहाँ भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। अब वहाँ पर उसी जंगल में कहते हैं भगवान विष्णु ने 2 राक्षसों की कल्पना कर ली, और 2 राक्षसों की कल्पना करके उस स्त्री को पकड़ने के लिए वृद्धा नाम की स्त्री के पीछे पड़ गए। और जब भय देखी कि मेरे पास में तो राक्षस आ रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं, मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो भागी राक्षसों से दुखी व्यतीत होकर के तो संयोगवश से वहाँ पर उसी रास्ते में, जिस रास्ते से भाग रही थी उसी रास्ते में भगवान विष्णु एक तपस्वी भेष बना करके अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठे थे। तो तपस्वी के भेष में भगवान विष्णु बैठे हुए थे। तो वह वृंदा नाम की जो जलंधर की पत्नी थी, उन राक्षसों के डर के कारण
भगवान विष्णु को जो योगी था, तपस्वी था, उसके गले में जाकर के अपनी बाहों को डाल दिया और कहने लगी, हे तपस्वी मेरी रक्षा करिए। तो यहाँ पर कहते हैं ततस्य कंठमासाद्य निजहं बाहुलतां भया मुने माम रक्ष शरणम आगतास्मित्यभासता। तो वहाँ पर दो राक्षसों के पीछे पड़ गए थे। भगवान ने ऐसी माया दिखाई, तो माया के प्रभाव से दो राक्षस उसके पीछे पड़े और राक्षसों के डर के मारे जो भगवान विष्णु तपस्वी के वेश में बैठे हुए थे, वहाँ पर भगवान विष्णु के गले में अपनी बाहों को फैला करके उसके गले में हाथ डाल दिया और कहने लगी, हे ऋषि, हे मुनि, मेरी रक्षा करिए। अब इसको एक भय नहीं हुआ कहीं कि ये तो परपुरुष है, किंतु अरे ऋषि के विषय में शंका नहीं होती, तपस्वियों के विषय में शंका नहीं होती। बुद्ध के विषय में तो शंका हो जाएगी, हो सकता है मैंने यदि इसको स्पर्श किया तो गलत संकेत कर सकता है, किंतु एक तपस्वी महात्मा है तो एक गलत व्यवहार मेरे साथ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उसने बिना हिचक के ही तपस्वी जान करके भगवान विष्णु तपस्वी के गले में अपनी बाहों को डाल दिया और कहने लगी, हे ऋषि, हे मुनि, मेरी रक्षा करी, मेरी रक्षा करी। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु रूप तपस्वी से कहा तो तपस्वी ने भी उसकी स्वीकार कर लिया, ठीक है, चिंता डरो मती। और जो राक्षस से भगवान उधर आ रहे थे स्त्री को पकड़ने के लिए, तो उसे तपस्वी ने हुंकार शब्द भरे। तो हुंकार शब्द को सुनकर के राक्षस डर के मारे भाग गए। वो जानते थे राक्षस यदि भागेंगे नहीं तो भस्म हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कपिल भगवान ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को हुंकार के द्वारा ही मारा था। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा उन्होंने, मात्र हुम भरी थी। उसी प्रकार से देवी ने भी राक्षसों की सेना को एक युद्ध में हुंकार के द्वारा ही नष्ट किया था। बहुत सी जगह ऐसी वर्णन आता है, तो ऋषि मुनि अपने क्रोध से युक्त होकर के हुम जब भरते हैं, उसी हुंकार शब्द के द्वारा ही जितनी भी सेना आदि होगी, जितनी दुष्ट व्यक्ति होंगी, उसी काल में मर जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। तो भगवान जो विष्णु रूप जो मुनि थे, उन्होंने हुंकार भरी, हुंकार के डर के मारे दोनों राक्षस शीघ्र वहाँ से भाग गए। तो उसको शांति की प्राप्ति हुई, और शांति की प्राप्ति हो जाने के पश्चात देखा कि राक्षस भाग गए, तो कुछ भय समाप्त हुआ। इसके पश्चात वृंदा बोली, मुनि से कहने लगी, मुनीनाथ दया सिंधो परपीड़ा निवारका रक्षिता हम त्वया बोधा भयाद अस्मात् खलो भवा। हे मुनि, हे नाथ, हे दया के सागर, आप दूसरे की पीड़ा को निवारण करने में समर्थ हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए मेरे पति युद्ध करने के लिए रुद्र के साथ गए थे, तो उनका हालचाल जानना चाहती हूँ। आप तपस्वी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप बतलाइए। जब इस प्रकार से वृंदा ने शरण में गई और पूछा कि मेरे पति का हाल क्या है, कैसा है, क्योंकि हुंकार मात्र के द्वारा जो राक्षस भाग जाए तो समझ जाना चाहिए कि इस योगी में कोई ना कोई शक्ति तो होगी ही। इस प्रकार से जान गई ये योगी तपस्वी हैं और बड़े सामर्थ्य वाले सर्वज्ञ हैं। और पहले के जो योगी ऋषि आदि होते थे, तो वो उस विषय में राजाओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को, ऋषि मुनियों को जानकारी होती थी, मालूम पड़ जाती थी। उनके देख करके, आकृति देख करके मालूम पड़ जाता है कि अमुक तपस्वी सिद्ध कितना है, कितना नहीं है। आकृति से, व्यवहार आदि से मालूम पड़ जाता है। उसने कहा था, तुम तपस्वी हो, योगी हो, सर्वज्ञ है, आप मेरे पति के हाल का वर्णन करिए। जलंधरो ही मद भट्टः रुद्रम योद्धुम गतः प्रभो सा तत्रास्ते कथम युद्धे तन्मे कथय सुब्रतः। इसके पश्चात जलंधर और युद्धा कहते हैं कि मेरा जो भट्टा जलंधर है रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गया है। अब मेरे को मालूम नहीं है उस युद्ध में क्या घटना घटी है। आप हे मुनि, हे व्रत को धारण करने वाले, आप मेरे पति के विषय में देख करके बताइए। जब इस प्रकार से मुनि से प्रार्थना करी तो मुनि ने भी झूठी आंखें बंद कर लिया। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु तो चालाकी करने वाले थे, वहाँ कर रहे थे। तो उसी काल में कहते हैं आँख बंद करी और आँख बंद करके जैसे कभी कभी ढोंगी
कोई व्यक्ति हो और दूसरे को फंसाना चाहता हो तो फिर इस प्रकार से सीधा ढोंग कर दिखा करके आँख बंद कर लेता है और आँख बंद करके फिर दूसरे को विश्वास हो जाएगा। आँखों से आँख बंद करके किस ध्यान लगा रहा हो, कुछ देख रहा हो, कुछ विचार कर रहा हो, तो सामने वाला व्यक्ति फिर उसकी बात में फंस जाता है। तो यहाँ पर भी भगवान विष्णु ने आँख बंद कर ध्यान लगाया, उसी काल में 2 बंदरों की कल्पना कर ली और 2 बंदरों की कल्पना करके आकाश मार्ग से 2 बंदर उतरे और 2 बंदर उतर करके तो उन्होंने द्वारा के जो आए प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको संकेत दिया। उस संकेत दिया तो जाओ इस जलंधर की इस प्रकार से कुछ लेकर के जाओ। तो वही भगवान विष्णु के आह्वान से 2 बंदर आए थे आँख बंद करके माया से। वही आकाश मोड़े 2 बंदर और 2 बंदर उड़ करके थोड़ी देर के बाद अदृश्य होकर के वहाँ से युद्ध भूमि से अथवा माया के ही जलंधर के हाथ पैर टुकड़े आदि लेकर के आ गए। यहाँ पर कहते हैं नीत्वः छनार्दहेवागत्यः मुनस्तस्याग्रतास्थितौ तस्यैवाहं प्रबन्धं च हस्तावस्ताभ्यां मुनीश्वरा। तो कहते हैं भगवान सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि वह भगवान विष्णु रूप मुनि की आज्ञा लेकर के आकाश मोड़े अंतर्धान हुए और थोड़ी देर के बाद वहाँ से युद्ध भूमि से मायामय जलंधर का सर धड़ हाथ पैर अलग अलग लेकर के आ गए और सामने रख दिया। अब जैसे ही वृंदा ने देखा कि तो मेरे पति का सिर है, हाथ पैर से तो पहचान नहीं होता किंतु सिर से तो व्यक्ति पहचान लेता कि ये मेरे भाई है, बहन है, पत्नी है, जो है पति आदि है। तो वृंदा ने जान लिया कि ये तो मेरे पति का ही सिर है, हाथ पैर उसी के ही हैं। इस प्रकार से अपने पति की इस प्रकार से दुर्दशा देख करके दुखी हो गई, रोने लगी और पुनः मुनि की शरण में गई। तो कहते हैं यह पुरः नाग्नि कृतम ही मे वाक्यम रुद्र तत्ते मजानतः परम ब्रह्म शिवश्चेति वदन्त्यः दैत्य सत्तमा। अपने पति की इस प्रकार से दुर्दशा देख करके वृंदा रोती है, रोती रोती कहती है मैंने मन किया था कि रुद्र के साथ एक जोड़ नहीं ठानना, क्योंकि वे रुद्र परमात्मा हैं, उनके साथ जोड़ ठानना मतलब काल की गाल में जाना है। मैंने बार बार तुमको समझाया था किंतु तुमने मेरी वाणी नहीं मानी, ये दुर्दशा की प्राप्ति हो गई, हाय मैं तो मारी गई। इस प्रकार से वह दुखी होकर के विलाप करने लगी। फिर विलाप करते करते कुछ देर हो जाने के पश्चात पुनः उसी मुनि की शरण में गई। तो मुनि से कहने लगी हे कृपा निधे मुनि श्रेष्ठ परो बेकारणः दरः मयि कृपां सावो जीवयैनं मम प्रभुम्। तो मुनि से कहती है हे कृपा के सागर मुनि श्रेष्ठ सभी का सम्मान करने वाले, मेरे ऊपर कृपा करिए, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं। जब इस प्रकार से उस वृंदा ने अपने पति को जीवित करने के लिए प्रार्थना करी, अब उसको कैसे मालूम पड़ गया कि ये मुनि जीवित भी कर सकते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसको मालूम है क्योंकि साधारण तो स्त्री थी नहीं। अब वो भी जानती थी शुक्राचार्य भगवान जैसे जीवित कर देते हैं, बृहस्पति जैसे मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते हैं, अन्य देवता जीवित कर देते हैं, ऋषि मुनि भी अरे योग बल के प्रभाव से जीवित कर देते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते हैं, अंग भंग हो गए मतलब जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से वो जानती थी, श्रद्धालु थी, ऋषि की शक्ति को पहचानती थी। तो ऐसा जान करके ऋषि की शरण में गई और प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु रूप मुनि कहते हैं यद्यपि मैं जीवित करने की समर्थ नहीं हूँ, जिस व्यक्ति को किसी रुद्र ने मारा, कहते रुद्र के द्वारा जो मारा गया है उसको जीवित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जो युद्ध में रुद्र के हाथ से मारा जाए उसको जीवन दान करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी मैं धर्म को जानने वाला हूँ। यहाँ पर कहते हैं नायम जीवितुम शक्तो रुद्रेण निहतो युधि रुद्रेण निहता युद्धे ना जीवंती कदाचन। जीवन धारण जीवन देने के लिए जो रुद्र के द्वारा मारा गया है तो वो समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात जीवन धारण करने की समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति
जो रुद्र के हाथ से मारा गया है वह जीवित नहीं हो सकता, कभी भी जीवित नहीं हो सकता, ऐसा भगवान विष्णु ने कह दिया। तो विष्णु की वाणी को सुनकर के दुखी हो गए। फिर भी भगवान विष्णु कहते हैं तुम मेरी शरण में आई है, इसलिए मैं धर्मशास्त्र को जानता हूँ, इसी धर्मशास्त्र को जानने के कारण मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। सनातन धर्म को जानने वाला मैं योगी हूँ, इसलिए तुम दुखी हो, दुखी होने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। जब इस प्रकार से उस आश्वासन मुनि ने दे दिया, तो मुनि के आश्वासन देते ही मुनि ने यानी भगवान विष्णु ने उस मायामय उसे जलंधर के शरीर को जोड़ दिया। ये शरीर भी मायामयी था, तो हाथ पैर को इकट्ठा कर दिया और उसमें जीव का आरोप कर दिया, जीवित हो गए। और जीवित जब हो गए तो वो अंग किसके थे? भगवान विष्णु के ही थे। इसके पश्चात जब देखा वृंदावन देखा कि मेरा पति जीवित हो गया, जीवित पति को देखकर वो प्रसन्न हो गई और उसके सारे दुख को भूल गई। जो पहले वाला दुख था, मरने पर जो दुख हो रहा था, उस दुख को समाप्त कर दिया। अपने पति को देखकर फिर जीवित देख करके प्रसन्न हो गई। इसके पश्चात उसे तपस्वी ने उसे मारे हुए जलंधर को जीवित करके अंतर्धान हो गया। अब जो जीवित हुआ था जलंधर, मरा हुआ जलंधर, वह भी विष्णु था, जो साधु बना था वह भी विष्णु था। अब जलंधर के रूप में उसने देखा, ब्रह्मदान देखा कि मेरा पति जीवित हो गया, प्रसन्न होकर के फिर वो जिस जंगल में जीवित हुआ था उसी जंगल में है वृंदा अपने पति के साथ विहार करने लगी। अत प्रसन्न हृदय साही संजात हृच्छया प्रेमे तदे वदन वने मध्यस्था तदयुक्त बहुवासना। तो कहते हैं प्रसन्न हो गई जब पति को जीवित देखा। इसके पश्चात जिस जंगल में वह थी, तो जिस जंगल में उससे पति को जीवित हुआ मिला था, उसी जंगल में वह बहुत सी रात्रों तक विहार किया। और विहार करने के पश्चात जब उसने किसी कार्य विशेष में अपना व्यतिक्रम देखा, जिस कार्य में जैसा उसका पति विहार करता था, भ्रमण करता था, उसके जो सामर्थ्य आदि होगी, उसने व्यतिक्रम देख करके उसने देख लिया कि ये तो मेरा पति नहीं है। तदा चित्ते सुरतस्यांते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव हि निरेभस्यः क्रोध संयुक्ता वृंदा वचनमाब्रीत। तो कहते हैं किसी काल विशेष में सुरत क्रिया के काल में भगवान विष्णु ने भी अपने एक चिन्ह को उजागर कर दिया। जब उजागर कर दिया तो उसने देखा कि ये तो मेरा पति नहीं, ये तो माया में विष्णु है। तो विष्णु भगवान को देख करके क्रोध से होकर के वह वृंदा विष्णु भगवान को डांटने लगी, धिक्कारने लगी। तुम्हारा धिक्कार, तुमको धिक्कार, तुमने मेरी शील का भंग कर दिया। पर दारा हुआ दूसरे की स्त्री का है शील, जो सत्य धर्म का, उसको भंग करने वाले हो, तुम दुष्ट हो, तुम दैत्यार हो। कृष्ण सटमत्तम सापम सर्वे विशोर्वणम। तो कहती है वृंदा, कहती है तुमने मेरे जो पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है, उसी दोष के कारण मैं तुमको भयंकर श्राप देती हूँ। यहू त्वया माया ख्यातौ सो कियहु दर्शितौ मम तावेव राक्षसौ भूत्वा भार्यां तव हरिष्यतः। तो वृंदा नाम की जो स्त्री है पातिव्रत धर्म के प्रभाव को लेकर के भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जो दो राक्षसों को तुमने मेरे लिए डरवाने के लिए बनाए थे, वही राक्षस तुम्हारी भविष्य में पत्नी को हरण करने वाले होंगे। और जो दो बंदर है, उन बंदरों को मेरे पति को लेकर के आए थे, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और बंदरों के साथ तुम जंगल में भ्रमण करोगे। और जो एक शिष्य तुम्हारे साथ साथ रहता, जो शिष्य शेषनाग था, वही शेषनाग तुम्हारे साथ जंगल में भटकता रहेगा। और जिस स्त्री को लेकर के मेरे को डरवाया था, उसी प्रकार से दो राक्षस भी तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। तो तुम भी इसी प्रकार से पत्नी को लेकर के, स्त्री को लेकर के दुखी होगे और राक्षस तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। इस प्रकार से वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अगर जिस दो राक्षसों ने मेरे को डराया था, वही राक्षस क्या करेंगे, भविष्य में तुम्हारी स्त्री को हरण करने वाले होंगे। और जिन बंदरों ने
मेरे पति के सब को लेके आए थे, ऐसा तुमने जो नाटक माया दिखाई थी, वही बंदर तुमको साथ लेकर के जंगल में भ्रमण करेंगे और तुम उनके साथ रहोगे कुछ काल तक, अथवा बहुत काल तक रहोगे, तुम्हारा साथ देंगे, अथवा जंगलों में बंदरों के साथ रहोगे। जो शिष्य बन करके तुम्हारे सामने बैठा था वह भी तुम्हारे साथ जंगल में भ्रमण करेगा, दुखी होकर के भ्रमण करेगा, तुम भी दुख को प्राप्त होगे और तुम्हारी पत्नी को भी वो राक्षस हरण कर ले जाएंगे। ऐसा कह करके वृंदा अग्नि चिता बनाई और चिता बनाकर उसमें प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु उसको रोक रहे थे, फिर भी विष्णु के निषेध करने पर गए अरे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने शरीर को जला दिया और जला करके भस्म हो गई। उसका जो तेज निकला, शरीर से तेज निकला, तेज निकल करके माता पार्वती के शरीर में प्रवेश कर गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु को एक कल्प में राम के रूप में जन्म लेना पड़ा, वृंदा के श्राप से। वही वृंदा के श्राप के कारण एक कल्प में अलग राक्षस बने। वही राक्षस रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। उन दो राक्षसों में से एक राक्षस ने अथवा दूसरा जो उसको सहायता देने वाला था उसके माध्यम से सीता जी को हरण किया। जय विजय ही रावण बनते हों ऐसी बात नहीं है, अनेक कल्पों में दूसरे ही रावण बनते हैं। एक कल्प में जय विजय बन जाते हैं, किंतु अनेक कल्पों में दूसरे राक्षस क्या बनते हैं, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो अनेक कल्पों घटना घटती रहती है। इसके पश्चात भगवान है जब वृंदा तो मर गई, उसका सती ही पातिव्रत धर्म हो गया और मर गई, नष्ट हो गई। इसके पश्चात भगवान शिव जी जहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे जलंधर के साथ, वहाँ पर देखा कि आकाशवाणी हुई और शिव जी को संकेत प्राप्त हुआ कि अब इसको मार दिया जाना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने फिर एक चक्र उठाया, अपने पैर के अंगूठे से एक चक्र का निर्माण किया और चक्र का निर्माण करके भगवान शिव जी ने जलंधर के सर के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पर कहते हैं सुदर्शनाख्यम तच्चक्रम चिक्षेपा भगवान हरा बोधि सूर्य है प्रतीकासम तुल्यहा नर संजीवम। भगवान विष्णु ने अपने पैर के द्वारा एक सुदर्शन चक्र का निर्माण किया और निर्माण करके हाथ में लेकर के फिर उस चक्र को जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। तो जलंधर के ऊपर आकाश में घूमता हुआ वह चक्र जलंधर के सिर के ऊपर गिरा। तो जैसे ही गर्दन के ऊपर गिरा तो गर्दन उसकी कट गई, तो कट करके पृथ्वी पर गिर गया। इसके पश्चात उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए, आकर एक सर वाला भाग, एक धड़ वाला भाग। इस प्रकार से भय जलंधर मारा गया और देवता सारे प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव जी की विजय हो गई। वो सारे दैत्य आदि थे जो लड़ने से बचे थे, वो कुछ भाग गए, वो कुछ मारे गए। इसके पश्चात देवताओं में प्रसन्नता हो गई और शिव जी के गणों में प्रसन्नता हो गई, उत्सव मनाया और देवताओं ने भगवान शिव जी की स्तुति करी। इस प्रकार से जलंधर का वध हुआ। अब जलंधर के वध होने के पश्चात तो कहते हैं कुछ काल के बाद, मतलब किसी दूसरे कल्प में, तीसरे कल्प में, चौथे कल्प में, ऐसे कल्पों के पश्चात कहते हैं शंखचूर्ण की उत्पत्ति हुई। तो शंखचूर्ण है तो यहाँ पर कहते हैं दानव कुल में पैदा हुआ था। वह दानव कुल में कहते हैं दनु नाम की कश्यप मुनि की पत्नी थी, उसका पुत्र था विप्रचित्ति। तो विप्रचित्ति का पुत्र था दम्भ और दम्भ का पुत्र है शंखचूर्ण था। ये शंखचूर्ण कौन था पूर्व कल्प में? तो कहते हैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का मित्र था, आकर सुदामा नाम का गोप था। अब सुदामा नाम का गोप राधा जी के श्राप के कारण उसको दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। अब उसमें भी राधा को लेकर के, उसकी सखी को लेकर के झगड़ा हो गया। भगवान कृष्ण को लेकर के, सखी को लेकर के, राधा को लेकर झगड़ा हुआ। उसी झगड़ा के चक्कर में राधा जी ने इस सुदामा नाम के गोप को श्राप दे दिया और गोप ने भी राधा को श्राप दे दिया था। तो इसलिए दोनों को पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा। राधा भी श्रापित हुई थी वहाँ पर, इसलिए राधा को 100 वर्ष तक विवाह तो राधा जी का कृष्ण भगवान के साथ हुआ, किंतु फिर पति का वियोग हो गया था। बाद में फिर श्राप पूरी करके फिर राधा कृष्ण बाद में ले आकर कहाँ पर गोलोक में मिले, लेकिन 100 वर्ष के लिए श्रापित थी राधा, इसलिए उनको भगवान कृष्ण से दूर रहना पड़ा। तो कहते हैं भाई राधा के श्राप के कारण सुदामा नाम का गोप दम्भ नाम के
दानव के घर में पैदा हुआ था। उस शंखचूर्ण उसका नाम था। तो कहते हैं दंभ नाम का एक है दानव था, तनु के पुत्र का पुत्र था। तनु नाम जो स्त्री का नाम है, कश्यप मुनि की पत्नी जो तनु है उसके स्त्री का नाम है। उसके पुत्र विप्रचिति, विप्रचिति का पुत्र दंभ और दंभ का शंखचूर्ण। दंभ नाम का जो दानव था वह पुष्कर में आया और पुष्कर में आकर के ब्रह्मा जी का जो तीर्थ है और वहाँ पर आकर के उसने भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जाप किया। तो कृष्ण मंत्र का जाप किया। अब कृष्ण मंत्र तो द्वापर युग में, कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा होते हैं, किंतु मंत्र तो हमेशा बनाने लगा है। उस पहले के कल्प का द्वापर, पहले के कल्पों का द्वापर, पहले के कल्पों का द्वापर, इसलिए द्वापर चारों युग घूमते रहते हैं। इसलिए वो जानता था द्वापर युग में कृष्ण पैदा होते हैं, त्रेता में राम पैदा होते हैं, अन्य युग में और भगवान पैदा होते हैं। इसलिए द्वापर युग के जो कृष्ण है उन कृष्ण का मंत्र रह करके उसने दंभ ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त से पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का तीर्थ, प्रधान तीर्थ जो पुष्कर है वहाँ पर जाकर तपस्या करी और बड़ी कठिन तपस्या करी। तो कहते हैं कठिन तपस्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जो विष्णु है उसको दर्शन देने के लिए आए। तो दर्शन देने के पश्चात आप वरदान मेरे से मांग लो। तो वरदान जब मांगा तो कहा मेरे को एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो अजय पुत्र हो। तो यहाँ पर उसने दंभ नामक दानव ने भगवान विष्णु से, कृष्ण विष्णु से अजय नामक पुत्र प्राप्त किया, वरदान मांगा। अब यहाँ पर भी है स्वयं को अजय होने वाला वरदान चाहिए, मांगना चाहिए। पुत्र के लिए पुत्र ऐसा चाहिए। अब पुत्र कभी कभी कैसा हो सकता है, पुत्र पैदा हुआ पिता ही मर गया। पुत्र यदि पैदा हो और पैदा हो ही पुत्र का सुखी प्राप्त, पिता को प्राप्त नहीं हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये तो कभी कभी मूर्खता भी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती, जो भी है भगवान जाने। लेकिन इसने पुत्र प्राप्ति के लिए अरे वरदान मांगा। तो भगवान विष्णु ने भी उसको जो सुदामा नाम का गोप था वही पुत्र के रूप में दे दिया। सुदामा नाम गोपोयो कृष्णस्या वर्षदाग्रणी तस्या गर्भे विवेशासौ राधा सप्तश्चा यमुने। तो कहते हैं सुदामा नाम का जो गोप था भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था, सबसे श्रेष्ठ पार्षद था। वही राधा के श्राप से युक्त होकर के ये तनु की पत्नी में प्रवेश किया। मतलब तनु कह दंभ की जो पत्नी थी उसमें प्रवेश कर गया और प्रवेश करके वही शंखचूर्ण के नाम से उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं दंभ ने विवाह किया होगा, उसकी पत्नी होगी, गर्भधान संस्कार हुआ। इसके पश्चात फिर पैदा हुआ। जिस काल में पैदा हुआ उस काल में सारे ऋषि मुनि देवता आदि उसके पास में आए। कहते नाम चक्रे पिता तस्या शंखचूणे के सद्दिने। तो वह जब पैदा हुआ जानकर में संस्कार हुआ। जिस काल में पैदा हुआ था उस काल में ब्रह्मा आदि है अथवा ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि उसको देखने के लिए आए, उसके दर्शन करने के लिए आए। उसने ही बुलाया और बुलाने के पश्चात फिर उत्सव मनाया। तो शंखचूर्ण उसने पिता ने उसका नाम रखा, महान उत्सव मनाया, खूब ब्राह्मणों को दान दिया। क्योंकि ये भी ब्राह्मण ही है, कभी कभी तो ब्राह्मण ही है, कभी कभी राक्षस होते हैं। राक्षस की संख्या ब्राह्मणों की भी है, क्योंकि एक पुरस्थ वंश में उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मण हों वो अश्व संज्ञा वाले होते हैं। कभी कभी कश्यप मुनि की संतान को भी असर बोल देते हैं। तो कभी कभी ब्राह्मण की संज्ञा होती है और असुर संज्ञा गई, दोनों प्रकार के, दो प्रकार के असुर होते हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। राक्षस भी दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी रक्षति राक्षस, तो जो रक्षा करने वाला होता है वो तो शुद्ध होता है, और जो मांसाहारी होते हैं वो खराब होता है। लेकिन रक्षति राक्षस ऐसा शब्द करेंगे तो वो रक्षा करने वाला होता है। तो इस प्रकार से शंखचूर्ण जो हुआ दैत्य भाव को प्राप्त हुआ। तो दैत्य भाव को यानी दानव भाव को यानी देवताओं से द्वेष करने भाव से पैदा हुआ था। इसके पश्चात वह भी शंखचूर्ण भी प्रजापति का था, भगवान ब्रह्मा जी का जो पुष्कर तीर्थ है वहाँ पर आया, बड़ा हुआ। बड़ा होने के पश्चात पुष्कर तीर्थ में आया और पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर उसने तपस्या करी। ततश्चा शंखचूड़ोऽसौ जैवी सभ्योपदेशतः तपश्चकार सुदेत्या ब्रह्मणः पुष्करे चिरम्। कहते शंखचूर्ण बड़ा होने के पश्चात
पुष्कर तीर्थ में आया। वहाँ पर उसने अथवा रास्ते में अथवा कहीं पर भी जैवी सभ्य नाम के एक शिव योगी होते हैं। जैवी सभ्य नाम के एक ऋषि हैं, वो महान शिव भक्त हैं। इन्होंने, आप काशी में जाएंगे तो जैवी सभ्य नाम की एक गुफा है और वहाँ पर शिवलिंग है, तो वहाँ पर रह करके इन्होंने तपस्या करी। और जैवी सभ्य ने साधना के बल के प्रभाव से अपने आप को जाना और योग सिद्धि को प्राप्त हुई। तो कहते हैं जैवी सभ्य के पास में एक योगी आया, योग सूत्र में घटना आती है। उसने पूछा तो मैंने देखा कि तुमने अपने को 100 जन्मों को देखा। उसने तपस्या के बल के प्रभाव से, योग साधना के बल के प्रभाव से, जैवी सभ्य ऋषि ने अपने पूर्व के 100 जन्मों को देखा। तो 100 जन्मों को देखा, 100 जन्मों को देख करके कहा इस जन्म में क्या बना था, उस जन्म में क्या बना था, पीछे के जो वर्तमान काल में तुम्हें ऋषि हूँ, जैवी सभ्य नाम से हूँ, इससे पहले के जन्मों में कौन स्त्री था, का पुरुष था, का जानवर था, का जीव था, क्या था। तो 100 वर्षों को पीछे के देखा। पीछे देखने के पश्चात जान लिया मैं इस जन्म में ऐसे ऐसे योनि को प्राप्त हुआ था। उसी काल में जब देखने के पश्चात फिर रहते थे, उसी काल में कोई योगी आया। योगी ने पूछा कि तुमको सिद्धि की प्राप्ति हुई है और तुमने अपने 100 जन्मों की अनुभूति कर ली। अब 100 जन्मों की जो अनुभूति की है तो बताओ उसमें तुमको कितना सुख की प्राप्ति हुई, कितना दुख की प्राप्ति हुई, सुख कितना मिला। तो वहाँ पर एक ऐसा प्रश्न किया उस योगी ने। तो जैवी सभ्य कहते हैं कि 100 जन्मों का अनुभूति मेरे को है तो किंचित मात्र भी मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो किंचित मात्र मतलब सामान्य हुई होगी, तो सामान्य मात्र हुई होगी, लेकिन क्या प्राप्त हुआ, सारे जीव सारे 100 जन्म में मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ। तो सुख किसमें है कि आत्मा को जानने में सुख है। ऐसा वहाँ पर योग सूत्र में निर्णय किया था, उन्होंने उत्तर दिया था। तो आत्मा को अब मैं जान लिया, अब मेरे सुख की प्राप्ति हुई है। इससे पहले तो मेरे को मैं तो भटकता रहता था, दुख ही दुख मेरे को प्राप्त हुआ। ऐसे जैवी सभ्य नाम के ऋषि जो शिव योगी हैं, उन्होंने शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी का एक मंत्र दे दिया, ब्रह्मणे नमः दे दिया, ओम ब्रह्मणे नमः इत्यादि ब्रह्मा जी का मंत्र दे दिया। और उसी मंत्र को लेकर के जो शंखचूर्ण है पुष्कर तीर्थ में आया और ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर उसने आराधना करी। आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी उसको दर्शन देने के लिए आए। वरम याचे ब्राह्मणम अजेयत्तम देवोकसाम तथेत्यादिस्तंभे सुप्रसन्न चेतसा। उसने वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी मेरे को अजय होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी उसको प्रसन्न होकर के अजय होने का वरदान दे दिया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने उसको एक श्री कृष्ण का दिव्य कवच दे दिया। जगत मंगल मंगलम, जगत के मंगल को भी मंगल करने वाला जो भगवान श्री कृष्ण का कवच है, उस कवच को उसको दे दिया, श्री कृष्ण कवचम। अब वो कवच हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब वो कैसे प्राप्त होगा हम लोगों को, आप सबको कैसे प्राप्त होगा। तो कवच और स्त्रोत के रूप में रहता है। पहले तो वो दोनों प्रकार से योद्धा को दोनों प्रकार के कवच देते थे। एक कवच लोहे का भी रहता था, उसी में तो वो उसे जो स्त्रोत का उपदेश करते थे, स्त्रोत भी रहता था और लोहे का कवच भी रहता था, लोहे सोना चांदी आदि का। भाई जब प्रतिदिन वो पाठ करता होगा कवच का, उसी के माध्यम से वह उसका लोहे उसी प्रकार की शक्ति से युक्त रहता था। अब साक्षात दिया भी एक कवच सामने दे दिया, लोहे के रूप में दे दिया, सोने चांदी आदि का कवच दे दिया, उसको धारण करता रहता था। उसी कवच के प्रभाव से फिर उसकी मृत्यु नहीं, जल्दी मृत्यु नहीं होती थी। जब तक कवच नहीं नष्ट होता था तब तक वह मरता नहीं था। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कवच उसको दे दिया। अब वही कवच हम लोगों को स्त्रोत के रूप में प्राप्त होता है। शिव कवच, विष्णु कवच, दुर्गा कवच, अन्य कवच, गणेश कवच, जितने भी कवच हैं ये सारे कवच यही होते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं, मंत्र पूर्वक कवच और पदार्थ पूर्वक कवच। पदार्थ भी तभी काम करेगा जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे। तो हम जब भी घर से जाएँ तो घर से जाते हैं तो एक कवच कोई ना कोई किसी देवी देवता का कवच धारण कर लें, अर्थात कवच के द्वारा पूरे शरीर में न्यास कर लें। तो पूरे शरीर में न्यास कर लेने से हमारे शरीर में हम ना रहेगा कि सारे उस जिस अंग का न्यास करेंगे, स्पर्श करेंगे, उस अंग के ऊपर देवता बैठ जाएंगे। अब देवता बैठ जाएंगे तो देवता फिर हमारी रक्षा करते रहेंगे, शरीर की रक्षा करते रहेंगे।
उस प्रकार से कवच को धारण करने से देवता उस अंग की रक्षा करते हैं। यहाँ पर कृष्ण वाला कवच था, कृष्ण भगवान का जो कवच उसको भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिया और गले में धारण कर लिया। गले में धारण करके उसको फिर कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ से जाओ बद्री का वन में, बद्रीनाथ में, बद्री का वन है, बद्रीनाथ में जाओ, वहाँ पर है तुलसी नाम की धर्मध्वज की एक पुत्री है, वो पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, तो उसके साथ तुम गंधर्व विधि से विवाह करो। वगरिहिं संप्राप्याहि त्वं तुलस्या सह तत्र वही विवाहं कुरुः तत्रैव सा तपस्यति कामतः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे संपृक्षुण, तुम यहाँ से सीधा बद्रीनाथ में जाइए, बद्रीनाथ जंगल में वन में जाइए, बद्रीनाथ धाम में जाइए, वहाँ पर तुलसी नाम की जो धर्मध्वज नाम के राजा थे, उसकी जो कन्या है वो कन्या पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, उसके साथ तुम गंधर्व विधि से विवाह करो। तो भगवान जब ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया तो वही आदेश ले करके शंखचूड़ तुलसी के पास में बद्रीनाथ वन में गया और वहाँ पर जाकर तुलसी के साथ विवाह किया। अब इसने तो जो धर्मध्वज की कन्या थी, यानी तुलसी नाम की थी, इसने किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी? भगवान विष्णु को पति रूप से वरण करने के लिए तपस्या करी थी। इसने शंखचूड़ को पति बनाने के लिए तपस्या नहीं करी, इसने मात्र विष्णु भगवान को पति रूप से वरण कर, विष्णु रूप जो कृष्ण है, विष्णु रूप कृष्ण को पति वरण करने के लिए तपस्या करी थी। इनको उल्टा फल कैसे प्राप्त हो गया? उल्टा फल तो अरे शंखचूड़ को तो पति बनाने की तपस्या नहीं करी इसने, तो उल्टा फल इसको एक प्राप्त हो गया, शंखचूड़ पति की प्राप्त हो गया। तो ऐसा उल्टा फल क्यों मिला तपस्या का? तपस्या का फल तो कहते हैं किसी काल विशेष में गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में राधा की एक सखी थी। जब राधा की सखी, राधा कृष्ण भगवान की प्रेयसी है, तो राधा की सखी भी कृष्ण भगवान को चाहती थी कि मेरे से भगवान कृष्ण प्रेम करें, पत्नी ने सब विचार करें। तो वो उसी काल में उस सखी, राधा की सखी को सुदामा नाम का गोप चाहता था, ये मेरी पत्नी बने, और वो राधा की सखी कृष्ण भगवान को चाहती थी, राधा की सखी कृष्ण भगवान को चाहती थी, ये मेरे पति बने। और राधा और कृष्ण भगवान का मित्र जो गोप है वो राधा की सखी को चाहता था। तो जैसे दो लड़का एक लड़की, तो इस प्रकार से अब राधा के कारण है तो कृष्ण भगवान उस सखी से प्रेम नहीं कर पाए, उसी राधा के चक्कर में सखी से भी सुदामा प्रेम चक्कर नहीं कर पाया। लेकिन इच्छा उसकी थी कि मैं इस राधा की सखी के साथ विहार करूं, तो वो इच्छा दोनों की पूरी नहीं हो पाई। दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो दोनों को राधा ने श्राप दे दिया, एक दूसरे ने श्राप दे दिया। तो वही राधा की सखी ही यहाँ पर धर्मध्वज की पुत्री के रूप में पैदा हुई। तो जो उस काल में सुदामा नाम के गोप ने उस राधा की सखी को चाहा था, तो वही राधा की सखी को चाहा था, उसी की कामना यहाँ पर पूरी हुई, यानी शंखचूड़ की कामना के रूप में उसकी पूर्ति हुई। अब बाद में जो इसने धर्मध्वज की पुत्री तुलसी ने विष्णु भगवान को कृष्ण को पति रूप से ग्रहण करने की साधना करी थी, उसका फल आगे बाद में प्राप्त होगा। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी का वह पति की प्राप्ति के लिए यानी तपस्या कर रही थी, तुम वहाँ पर जाओ। तो जाने के पश्चात, इसके पश्चात कहते हैं वो गया ब्रह्मा जी के आज्ञा लेकर के। अब यहाँ पर एक ये मेरी पत्नी बनेगी, ये शंखचूड़ को कैसे मालूम पड़ा? और वो धर्मध्वज की पुत्री जो तुलसी थी उसको कैसे मालूम पड़ा? तो कहते हैं तपस्या के बल के प्रभाव से इनको पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई थी। तो पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सुदामा नाम का गोप था, और ऐसी घटना के कारण मेरे को इस योनि में आना पड़ा। उसी प्रकार से धर्मध्वज की जो कन्या तुलसी थी उसको भी तपस्या के प्रभाव से उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हुई। वो भी जान गई कि मेरे को पूर्व जन्म में राधा के श्राप से यहाँ पर आना पड़ा। उस काल में शंखचूड़ जो सुदामा नाम का गोप था वो मेरे को चाहता था। इस प्रकार से दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने के कारण तो शंखचूड़ के साथ उस तुलसी का विवाह हुआ। तो विवाह होने के पश्चात है अपनी राजधानी में आ गया। यद्यपि यहाँ पर है स्त्री पुरुष का साथ साथ बहुत हुआ है। इस प्रकार से विवाह कन्याओं को अपने पति को देख करके इस प्रकार से परीक्षण करके ही कन्याओं को विवाह करना चाहिए, नहीं तो ऐसे वैसे पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, देख करके करना चाहिए।
इस प्रकार से सारी यहाँ पर घटना घटी है। परीक्षण किया है, परीक्षा लेकर के विवाह करना चाहिए। तो आगे इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको आकर के विवाह करवाया। गांधर्व विधि से विवाह करने के पश्चात राजगद्दी को प्राप्त हो। शुक्राचार्य भगवान उसी काल में ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के वहाँ पर आए और ब्रह्मा शुक्राचार्य भगवान ने उस शंखचूर्ण को सारे दैत्यों को अधिपति, दैत्यों को, असुरों को, दानवों के ऊपर उस शंखचूर्ण को अधिपति से बना दे विराजित कर दिया। इसके पश्चात जब विराजित हो गया और विराजित हो जाने के पश्चात सभी का राजा बन गया, अभिषिक्त हो गया, अध्यक्ष बन गया। राजा बनने के पश्चात फिर उसने एक सेना सजाई और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अजेयत्व की वरदान ली गया था। तो सेना को लेकर के सबसे पहले उसने इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया, सभी लोगों पर आक्रमण कर, तो देवता भी उसके साथ युद्ध करने के लिए आए। तो देवताओं के साथ असुरों का, दैत्यों का, दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। तदहा सुरहु सुराणाम च संग्रामस्य तुमुलोऽभूत् वीरः नन्दिकर जीवा भयदोरों में हसना। कहते हैं देवताओं का और असुरों का संग्राम, अतुल तुमुल नाम का संग्राम हुआ, जो भयंकर वीरों को तो आनंद देने वाला था। जो युद्ध में कुशल है, वीर कहते हैं कि हमको तो युद्ध प्राप्त होता ही रहे। वीरों को तो युद्ध की इच्छा होती रहती है। और जो डरपोक होते हैं, नपुंसक होते हैं, उनको तो भय को देने वाला होता है। नपुंसकों को भय को देने वाला, वीरों को आनंद करने वाला है। इस प्रकार से भयंकर युद्ध हुआ। एक बार विश्वतामान ने कर्ण से पूछा, हे कर्ण, तू मेरे दुर्योधन को क्यों उकसाता रहता है? पांडवों के साथ युद्ध करो, पांडवों के साथ युद्ध करो, तुझको क्या आनंद आता है? ऐसा विश्वतामान है अरे दुर्योधन कर्ण से पूछा। तो कर्ण से बार बार पूछा, तुम क्यों मेरे इसको दुर्योधन उकसाते हो, युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते हो? तो उसने कहा, कर्ण ने कहा विश्वता की वाणी सुन करके कि महाराज, मैं इसलिए उकसाता रहता हूँ कि मेरे को लगता है बुढ़ापे से डर, स्पष्ट रूप से बुढ़ापे से पूरा मेरे को डर लगता है। और डर इसलिए लगता है कि बुढ़ापे में कोई किसी का साथी नहीं होता है, अपने अपने का ही साथी होता है। ना तो पुत्र कहना मानता है, ना पुत्री कहना मानती, ना पत्नी भी उसी प्रकार की पूरी हो जाती है, तो वो भी कैसे कहना माने, काम नहीं करता है। और फिर पुत्र के जो पुत्र हो जाएंगे, पुत्र पुत्री हो जाएंगे, वो भी कहना नहीं मानेंगे, कोई सुनेगा नहीं, एक कमरे में छोड़ देंगे, अथवा ज़्यादा कम सुनाई पड़ी तब भी, ज़्यादा सुनाई पड़ी तब भी, अथवा ठीक सुनाई कोई पड़ रही है तब भी वो लड़का लड़की बात नहीं सुनेंगे, हमारा बाबा दादा दादी चिल्लाते रहते हैं, ऐसी उपेक्षा कर देंगे इत्यादि सारे दोषों को देखकर कर्ण कहता है कि जवान युद्ध होगा तो जवानी में मर जाएंगे, जब मर जाएंगे तो बुढ़ापे की चिंता नहीं रहेगी, जब चिंता नहीं रहेगी तो कौन कष्ट भोगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ दुर्योधन युद्ध करें, दुर्योधन के युद्ध के बहाने सामने योद्धाओं का युद्ध होगा तो हम तो जवानी में चले जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो गई। थोड़ा जब बाँट छिदेंगे शरीर में थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जो एक दिन का कष्ट 1000 दिन का कष्ट अपेक्षा एक दिन का कष्ट सहन करना उत्तम कहलाता है। जो 1000 दिन हमको कष्ट सहन करना होगा थोड़ा रहना तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब एक दिन का कष्ट तो सामान हो जाता है, एक दिन कष्ट सहन करके उसको समाधान कर लिया जाता है। तो एक दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी युद्ध काल में, जिस काल में, तो हमको जो बुढ़ापे का कष्ट है वो सहन करने की जरूरत नहीं है। इसी हेतु से मैं दुर्योधन को भड़काता रहता हूँ तो पांडवों के विरुद्ध, इसलिए कभी ना कभी युद्ध करेगा तो युद्ध में फिर मेरा नंबर आएगा। मैं या तो मैं पांडवों को मारूंगा तो पांडव मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं पांडवों के हाथ से मारा जाऊँगा। इसलिए मैं युद्ध के लिए दुर्योधन को भड़काता रहता हूँ। ऐसा उसने महाभारत में कर्ण ने पितामह से कहा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं तो वीर हैं, वीरों के लिए तो युद्ध कैसा होता है, आनंद को देने वाला, तो डरपोकों के लिए तो कहते हैं भय को देने वाला होता है। अब जो छात्र धर्म का पालन करते हैं, कहते हैं जो छात्र धर्म का पालन करते हैं वो कभी भी युद्ध से डरते नहीं हैं। अब डरते क्यों नहीं हैं, उसमें एक हेतु है कि छात्र धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय होते हैं। वह एक पंचांग नाम की विद्या होती है, तो पंचांग नाम की विद्या को पढ़ते हैं। अभी तो नहीं पढ़ते लोग, पहले पढ़ते थे, सारे क्षत्रिय उस विद्या को पढ़ते थे। तो पढ़ने के पश्चात उनको मृत्यु से भय नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? तो वो जानते थे कि अभी हम युद्ध में मर गए
मरने के पश्चात तुरंत फिर दूसरे जन्म फिर पैदा हो जाएंगे। अब हमारा नाश तो होता ही नहीं है, जब नाश होता नहीं तो फिर क्यों मुद्दे से डरें। इसलिए युद्ध की डर, मृत्यु का भय उनके मन में नहीं रहता था। और पंचाग्नि विद्या होती है, हर स्त्री पुरुष के जीवन में घटती है पंचाग्नि विद्या। जैसे हमने पुण्य कर्म किए तो पुण्य कर्म करके व्यक्ति स्वर्गलोक में गया, स्वर्गलोक में फल भोगा, भोगने के पश्चात वहाँ से सारे कर्म चित हो गए, हमारे पुण्य कर्म क्षय हो गए। क्षय हो जाने के पश्चात वहाँ से फिर हम जल के माध्यम से वर्षा में आए, वर्षा के माध्यम से हमारे पृथ्वी पाए, पृथ्वी के माध्यम से फिर हमारे धान चावल आदि गए, धान चावल आदि के माध्यम से हम पुरुष में गए, पुरुष के माध्यम से हम स्त्री में गए, स्त्री के माध्यम से हम बाहर आए। इसको बोलते हैं पंचाग्नि विद्या। फिर बाहर आकर फिर कर्म किए, कर्म करने के पश्चात फिर मर करके फिर उस लोक में गए, उस लोक में जाकर फिर इसमें वर्षा के माध्यम से पृथ्वी, पृथ्वी के माध्यम से धान, धान के माध्यम से पुरुष में, पुरुष के माध्यम से माता, माता के माध्यम से धान, फिर ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो इसको बोलते हैं पंचाग्नि विद्या। ये पंचाग्नि विद्या को पहले क्षत्रिय याद पढ़ते थे, इसलिए उनको मृत्यु का भय नहीं रहता था। क्षत्रिय भी पढ़ते थे, वैश्य भी पढ़ते थे, शूद्र भी पढ़ते थे, अतः ब्राह्मण भी पढ़ते थे, चारों वर्ण के जानते थे इस विद्या को। और इसलिए वो युद्ध में किसी से अपने शत्रुओं से नहीं लड़ते थे, बल्कि उत्साहपूर्वक लड़ते थे। इसलिए मृत्यु का भय उनको होता ही नहीं था। तो जो छात्र धर्म है, उस छात्र धर्म में उनको आनंद आता था। तो यहाँ पर भी छात्र धर्म से युक्त होकर के कहते युद्ध लड़ते थे, ये देवता भी लड़ते थे और दैत्य भी लड़ते थे। तो इस प्रकार से शंखचूर्ण ने सारे देवताओं को युद्ध में जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, सबको जीत लिया, तीनों लोग पृथ्वी लोक के राजाओं को जीत लिया, और पृथ्वी लोक के राजा को जीत करके देवताओं को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। तो सभी के पदों को छीन लिया, जितने भी देवताओं के जो जो पद थे वो सारे पदों को छीन लिया। उस पद पर उसे शंखचूर्ण ने अपने अपने सेनापति को बिठा दिया। तो कहते हैं यहाँ पर उसके राज्य की सुव्यवस्था का वर्णन करते हैं, उसके राज्य में कैसा था, जिस कारण कहते हैं सारी प्रजा उसके राज्य में सुखी रहती थी। तस्य राज्ये न दुर्भिक्षम न मारी न सुभग्रह आदयो व्यादयो नैवा सुखिन्यश्च प्रजा सदा। कहते हैं उसके राज्य में ना तो दुर्भिक्ष पड़ता था और ना ही महामारी नाम की जो बीमारी आ रही थी वो भी पड़ती थी, ना ही असुख भय आते थे। बच्चे आदि के ऊपर जो आ जाते हैं, पैदा होने वाले बच्चे के पास में जो भय आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, कभी रोग के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में आ जाते हैं। कहते हैं आदि और व्याधि, व्याधि शारीरिक रोग हो गया और आदि मानसिक रोग हो गया। तो मानसिक रोग से व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित होता है, शारीरिक रोग से इतना पीड़ित नहीं होता। ज़्यादा रोग से पीड़ित होता है तो व्यक्ति आदि मानसिक रोग से पीड़ित होता है। किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ किसी का छीन लिया, किसी ने कुछ कर दिया इत्यादि, तो मानसिक रोग उसके मन में पैदा हो जाता है। तो फिर दुखी होते 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 वो मानसिक रोग के आदि यानी व्याधि के रूप में परिणत हो जाते हैं, शरीर में घट जाता है, शरीर में घटते 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 फिर वो मर जाता है या तो कुछ और हो जाता है। जैसे चिंता है, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता। चिंता दहते सजीवम, चिंता दहते निर्जीवम। चिंता और चिता दो शब्द हैं, उसमें से एक मात्र बिंदु की मात्र विशेषता है। बिंदु हटा दो तो चिता हो जाती है, बिंदु जो होती है तो चिंता हो जाती है। तो कहते हैं इसमें कौन किसको जलाती है, कौन किसको मारती है, कौन किसको नहीं मारती। कहते चिता तो जिसमें प्राण नहीं होते उसको जलाती है। हम लोग जो व्यक्ति मर गया उसको चिता की पकड़ लेते हैं तो उसको जला देते हैं, किंतु चिंता किसको जलाती है कि जीवित प्राणी को जलाती है। जिसके शरीर में, चाहे स्त्री के शरीर में चिंता प्रवेश कर जाए, चाहे पुरुष के शरीर में चिंता प्रवेश कर जाए, तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक धीरे धीरे उसे जलाती रहती है, मारती रहती है। इसने ये मेरा ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने मैं कर दिया, मेरा व्यापार में घाटा हो गया, अब मेरा फायदा कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी, मैं तो कर्जे में दबी गया, अब दब गया तो उठूँगा कैसे इत्यादि। अब ये रोग ठीक ही नहीं हो रहा, आए मैं तो मर ही गया, मार ही जा रहा हूँ इत्यादि को लेकर चिंता उसको बढ़ जाती है। तो चिंता वो धीरे धीरे उससे शरीर के ऊपर असर करके एक दिन तो मार ही देती है और लास्ट में चिंता के रूप में परिणत हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं आदि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, फिर बाद में व्याधि आती है। तो उसके राज्य में यानी किसके
शंखचूर्ण के राज में न आदि न व्याधि, सारी प्रजा सुखी रहती थी। इस प्रकार से तो ब्राह्मण है अपने कर्म करते थे, क्षत्रिय अपने कर्म करते थे, वैश्य अपने कर्म करते थे, शूद्र अपने कर्म करते थे, और दैत्य आदि राक्षस आदि भी ये गलत कार्य नहीं करते थे, क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्था रखी थी मात्र देवताओं को छोड़कर के, क्योंकि देवताओं को इसलिए परेशान हो गए कि उसने देवताओं के सारे राज्य को छीन लिया था, उनके पद को अधिकार को छीन लिया, और पद अधिकार जिसका छिन जाता है वो दुखी हो जाता है। जैसे नेता, जिस नेता को हार गया अथवा पद छीन लिया, उसको मुख्यमंत्री या तो प्रधानमंत्री या तो जिस किसी ने जिस किसी नेता ने घपला कर दिया, पकड़ा गया घपला उसका, तो घपला जब पकड़ा गया तो फिर उसको जेल में डाल दिया अथवा उसका पद छिन गया तो दुखी हो जाता है। तो पद छिन जाने वाले को कष्ट की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से देवताओं का भी पद छिन गया, इसलिए वो माता मेरे दुखी रहे, बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारी प्रजा सुखी रही। किसी भी जैसे राम राज्य काबू नहीं व्यापा है ना, मानसिक वाचिक काय तीनों प्रकार के ताप हैं, ये राम राज्य में किसी को व्याप्त नहीं हुए। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काबू नहीं व्यापा। देह संबंधी, भू संबंधी और शरीर संबंधी, अध्यात्म आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। भगवान राम जी के राज्य में किसी को व्याप्त नहीं हुए। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी ऐसे ही वर्णन किया गया था। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, उसके राज्य में भी किसी को व्याप्त नहीं हुए। इस प्रकार से जो अच्छी प्रकार से शासन करता है जो राजा, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती है। जो खराब शासन करता है, दुष्टों को दंड नहीं देता है जो राजा, उसकी राज्य की प्रजा भी दुखी हो जाती है, और बाद में उस प्रजा के पाप के कारण, प्रजा की हाय के कारण राजा को नरक की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से क्योंकि राजा भी पाप का फल भोगना पड़ती है, प्रजा के जो है हत्या के फल का भोग राजा ही भोगता है। इस प्रकार कहते हैं यहाँ पर सारे देवता सारी प्रजा सुखी थी मात्र देवताओं को छोड़ करके। अब इसके पश्चात उसने एक मनवंतर तक राज किया। एक जो मनवंतर होता है बहुत बड़ा मनवंतर होता है, उतने काल तक उसने राज किया। इसके पश्चात देवता दुखी हो गए, तड़पते तड़पते जंगल में भटकते भटकते बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए। फिर बाद में ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास में गए, फिर ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी के पास में गए, और शिव जी के पास में जाकर के कहा कि हमारे कष्टों को दूर करिए। तो शिव जी ने उनके देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करी, और फिर इसके पश्चात शिव जी ने एक दूत उनके पास भेजा। अर्थात भगवान शिव जी ने पुष्पदंत नाम का, चित्ररथ नाम का एक दूत को, यानी भगवान शिव जी का एक गण था, गंधर्व राज था, शिव जी का गण का गंधर्व था, उससे चित्ररथ भी नाम है उसका, पुष्पदंत भी नाम है। ऐसे पुष्पदंत नाम का जो गंधर्व राज था, उसको दूत बना करके भगवान शिव जी ने कहा तुम शंखचूर्ण के पास जाओ, उससे कहो या तो देवताओं के साथ राज्य लौटा दो, देवताओं को राज लौटा दो, अथवा रुद्र के साथ युद्ध करो। क्योंकि सारे देवता भगवान शिव जी के शरण में आए, उन्होंने उनको अभय प्रदान कर दिया, अतः उनको अभय दान दे दिया, उनके राज्य को उनको दे दिया। जैसे भगवान राम जी ने विभीषण को, जब राजा मरा ही नहीं था, रावण मरा ही नहीं था, इससे पहले ही विभीषण को राज तिलक दे दिया। उसी प्रकार से भगवान ने शिव जी ने भी सारे देवताओं को इनके अधिकार को दे दिया। इसलिए या तो तुम देवताओं को साथ संधि करके उनके राज्य को लौटा दो, अथवा रुद्र के साथ युद्ध करो। रुद्र के साथ युद्ध करना मतलब समझ जाना। तो इस प्रकार से जब ऐसा बोला, ऐसा दूत को बोल करके भगवान शिव जी ने वहाँ पर भेज दिया, जहाँ पर शंखचूर्ण नाम का जो दैत्य था, दानव था, जहाँ पर राज करता था वहाँ पर भेज दिया। और जहाँ पर भी करता होगा भगवान जहाँ पर करता होगा। तो कहते शंखचूर्ण वहाँ पर गया और जाकर के अपने स्वामी इनको स्वामी की आज्ञा रहकर शंखचूर्ण के पास गया, शंखचूर्ण के पास चला गया और जाकर के कहा राज्यम देहि च देवानां अधिकारम ही सांप्रतम नौचेरणम साकम परेण च मया सताम। तो शिव जी का जो दूत है, पुष्पदंत है, शिव जी के मुखार से कहता है कि हे राजन, तुम देवताओं के अधिकार को राज्य को दे दो, यदि तुम नहीं देते तो युद्ध को दो, रण को दो,
या तो देवताओं के अधिकार को दे दो अथवा आमने सामने योद्धा के समान है युद्ध करो। कहते हैं भगवान, क्योंकि सारे देवता वो भगवान शिव जी के शरण में गए थे, इसलिए वो शिव जी से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए या तो शिव जी की शरण में चले जाओ और देवताओं को राज दे दो। इसलिए जब देवताओं को राज लौटा दोगे तो भगवान शिव जी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, तो तुम्हारा जीवन बचा रहेगा, नहीं तो यमलोक की यात्रा तुमको करना पड़ेगी। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी जब शंखचूर्ण की वाणी सुनी, शंखचूर्ण की वाणी को सुन करके उसको शंखचूर्ण को ने कहते हैं, शंखचूर्ण ने शिव जी के दूत की वाणी को सुन करके शंखचूर्ण शिव जी के दूत से कहता है, रणम दास्यामि ते रुद्रः देवानां पक्षपातिने यस्सो परिव्याधीशा सा वीरो भुवने नमः। कहते हैं, वो भी कहता है, शंखचूर्ण कहता है शिव जी के दूत से, मैं तो राज्य बिना युद्ध किए दे ही नहीं सकता। देवताओं को जैसे दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सूर्य के बराबर भी पांडवों को राज नहीं दूंगा। बड़े राज्य की तो बात ही छोड़ो, सूर्य के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। उसी प्रकार से ये कहता है, देवताओं के लिए मैं राज नहीं दे सकता। वीर भोग्या वसुंधरा राज्यम दासेना देवेभ्यो वीर भोग्या वसुंधरा, ये बात का अर्थ है। राज्यम दास्येन देवेभ्यो वीर भोग्या वसुंधरा रणम दास्यामि ते रुद्रा देवानां पक्षपातिने। कहते हैं, देवताओं के लिए मैं राज्य नहीं दे सकता, क्योंकि ये वसुंधरा भूमि राज्य है, वीरों के द्वारा भोगने योग्य है। रणम दास्यामि ते रुद्र, तुम्हारे रुद्र को मैं रण दूंगा जो देवताओं के पक्ष लेने वाले हैं। तो फिर कहता है कि जिस राजा के ऊपर है दूसरा राजा आक्रमण कर देता है, तो जिस राजा के ऊपर दूसरा राजा आक्रमण कर देता है वह राजा अधम कहलाता है। इसलिए मैं अधम बनना नहीं चाहता। मैं स्वयं ही शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ। प्रातः काल आऊँगा, तुम जाओ शिव जी से कहना मैंने युद्ध दिया। आता प्रातः काल में वीर यात्रा को आऊँगा, वीर यात्रा करूँगा। इसलिए तुम शिव जी के सामने कह देना, शिव जी मेरे राज के ऊपर आक्रमण न करें, बल्कि मैं ही शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा हूँ, युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से बोल दिया। तो बोलने के पश्चात शिव जी का दूत है, शिव जी वहाँ से गया और शिव जी से सारी घटना सुना दी। तो शिव जी ने भी दूत की वाणी सुन करके अपने गणों को आज्ञा दे दी। तो गणों की आज्ञा मिलते ही भगवान शिव जी भी सेना को सुसज्जित करके भद्रकाली आदि को लेकर के, तो यहाँ पर कहते हैं कितनी करोड़ अरबों कर्मों की सेना लेकर गए, वर्णन नहीं है। तो जितनी भी भारत पूरी विश्व में जनसंख्या नहीं है, उतने से दुगनी तिगनी चौगुनी जनसंख्या सेना सुसज्जित करके भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए गए। और कहाँ पर गए तो कहते चंद्रभागा नाम की नदी है, और चंद्रभागा नाम की नदी के तट पर एक वट वृक्ष है। तो चंद्रभागा नाम की नदी जहाँ पर बहती है, तो वहाँ पर भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए अपनी सेना सुसज्जित करके लेकर के चले गए। अर्थात पश्चिम भाग जो गंगा सागर है, तो गंगा सागर के आगे चंद्रभागा नाम की नदी है, तो वहाँ पर युद्ध हुआ था। तो कहते हैं वहाँ पर चंद्रभागा नाम की नदी के तट पर पास में एक वट वृक्ष था, और वट वृक्ष में के पास में जाकर भगवान शिव जी बैठ गए। और इसके पश्चात सेना भी आसपास में खड़ी हो गई। तो वहाँ पर भगवान शिव जी प्रतीक्षा करने लगे कब शंखचूर्ण आता युद्ध करेगा। इसके पश्चात शंखचूर्ण भी अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके, उसका जो पुत्र होंगे कई पुत्र हो गए, तो अपने योग्य पुत्र को राज दे करके पत्नी को पुत्र भी अधीन करके, और वो सारे दैत्यों के ऊपर राक्षसों के ऊपर अपने पुत्र को राजा बना करके पत्नी को समझा करके पुत्र के अधीन करके सारी संपत्ति को पुत्र को सौंप करके और आज्ञा लेकर के यात्रा के लिए चल पड़ा। अर्थात युद्ध करने के लिए चल पड़ा। और उसकी जितनी भी सेना थी, असुर कुल में जितने भी उत्पन्न हुए थे, दैत्य वंश में जितने भी उत्पन्न हुए थे, धूम्र वंश में जितने भी उत्पन्न हुए थे, मौर्य वंश में जितने भी उत्पन्न हुए थे, भट्ट वंश में, काले वंश में जितने भी देवताओं के साथ विरोध करने वाले थे, सारी सेना लेकर के दैत्य सेना, मौर्य वंश से असुर, दानव देव, यद्यपि कश्यप मुनि की दोनों संतान हैं, तो उसमें से देवता पक्ष से आदित्य जिससे पैदा हुए वो देवता कहलाते हैं। ये साधु वृत्ति वाले अन्य जो कश्यप मुनि की संतान पैदा हुई
धनु से अथवा अन्न से वो ज़्यादातर देवताओं से विरोध करने वाले हुए, इसलिए एक पार्टी वाले हो गए। बाकी आदित्य एक पार्टी वाले हो गए और उसके कश्यप मुनि की दूसरी जो संतान पैदा हुई विरोधी पार्टी हो गई। तो सारी जो विरोधी पार्टी बनकर गए देवताओं के साथ और शिव जी से युद्ध करने के लिए आए। तो भयंकर वो भी यहाँ पर गंगा सागर था, सिद्ध क्षेत्र था, यहाँ पर आता है कि सिद्ध क्षेत्र जो है पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र है। अब सिद्ध क्षेत्र ये वहीं पर है, बंगाल साइड में ही है, गंगा सागर के आसपास में कहते हैं सिद्ध क्षेत्र सिद्धों का आश्रम है। और वहाँ पर एक अक्षय वट है, वो सिद्धि को देने वाला है और कपिल मुनि की तपोभूमि है। एक कपिल मुनि की तपोभूमि गंगा सागर में ही है। कहते हैं पुण्य क्षेत्र है, अक्षय वट है, सिद्धि क्षेत्र है, सिद्ध को देने वाला है। ये कभी कभी पुराणों में वर्णन करते हैं, कभी कभी जो योगियों की कथा आती है तो योगियों की कथा में इस आश्रम का वर्णन किया कि आज भी वहाँ पर सिद्ध रहते हैं, उनके पास में ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं। तो उस सिद्धियों के माध्यम से वहीं पर बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, दूसरे के मन की बात कर सकते हैं, वहाँ पर रह करके व्यक्ति साधना करते हैं। अब ये सारी सिद्ध क्षेत्र वहीं पर है, अरे बंगाल साइड वो जो आसाम, मणिपुर, चीन की बॉर्डर, तो वहाँ पर नेपाल का क्षेत्र, चीन की बॉर्डर, आसाम, मणिपुर आदि का क्षेत्र का जो इस भाग में आसाम आता है, सिद्ध क्षेत्र आता है। तो वहाँ पर सिद्धि धारण करते हैं, योगी तपस्या करते हैं। और वर्तमान काल में वो ऋषि हम लोगों को नहीं देखते, हम लोगों को इसी नहीं देखते कि हमारी इस उत्कृष्ट साधना नहीं होती जैसे किसी भी यदि किसी स्त्री पुरुष के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं तभी उनको वो आश्रम देखता है, नहीं तो सभी को नहीं देखता। जैसे हम काशी जाएंगे तो दो प्रकार की काशी होती है, एक दिव्य काशी, एक सामान्य दिव्य कही। ये दिव्य भूमि तो वही है, लेकिन जब साधना से देखेंगे तो दूसरी प्रकार की काशी दिखेगी। इस पर रूप से शिव जी के त्रिशूल के ऊपर रखी हुई है ऐसे दिख जाएगी काशी, नहीं तो हमको ऐसी समतल में देखते हैं कि काशी इस पृथ्वी भी अंग विशेष है, अन्य भिन्न नहीं है। लेकिन जब साधना के बल से देखेंगे तो स्पष्ट रूप से देखेंगे कि शिव पृथ्वी के ऊपर काशी रखी हुई उस त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। तभी तो हरिश्चंद्र राजा काशी में जाकर बिके, क्योंकि हरिश्चंद्र राजा पूरी पृथ्वी के राजा थे। अब बिकेंगे तो कहाँ पर बिकेंगे, वो तो दान, पृथ्वी तो दान कर दिया, दूसरी पृथ्वी में जाकर के कोई खरीदेगा, तो काशी में जाकर बिके थे, क्योंकि काशी पृथ्वी से भिन्न है। इसीलिए वो काशी हमको भी नहीं दिखती, मतलब वो काशी दिव्य काशी नहीं दिखती। लिंग तो दिखते हैं पूरे शिवलिंग जो वर्तमान में ऋषियों ने आराधना करी तो वो दिखते हैं, किंतु दिव्य दिखना चाहिए, वो दिव्य का दर्शन नहीं होते। अब किसी के वो दिव्य जाके जो साधना के बल के प्रभाव से, तो फिर वहाँ पर कहते हैं जो सरस्वती का नदी का किनारा था, पुष्पभद्रा नाम की नदी थी, तो वो समुद्र में जाकर के मिलती है। तो वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र के स्थान पर जो गंगा सागर के नज़दीक में तलहटी में शिव जी का और शंखचूर्ण का युद्ध हुआ, तो भयंकर युद्ध हुआ। आगे की कथा जिस प्रकार से शंखचूर्ण की मृत्यु होती है, पातिव्रत धर्म का खंडन होता है, क्योंकि जब तक इसकी पत्नी भी पातिव्रत धर्म से च्युत नहीं होती तब तक शंखचूर्ण का भी वध नहीं होता। फिर बाद में तुलसी का जन्म और किस प्रकार से होता है, गंडकी नदी की उत्पत्ति, सालिग्राम शिला की उत्पत्ति का वर्णन आगे कथा करेंगे। ओम पूर्ण